हाय, नमस्कार। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, आप अपनी इनकम के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। या फिर अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप पढ़ते हुए भी कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। बस आपको एक चीज़ चाहिए कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट आना चाहिए। मतलब आपको मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, किसी भी एक सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जिस पे आप एज ए फ्रीलांसर अर्निंग कर सकते हो। और जैसे सबसे पहली वेबसाइट है बार्टलबी। तो बार्टलबी क्या है ये कंपनी? तो इसमें ये क्या होता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूएसए, मतलब यूनाइटेड किंगडम, तो इधर के स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर एसएमईज उनको सॉल्व करते हैं। तो आप इन वेबसाइट्स पे एज अ एसएमई वर्क करोगे। तो एसएमई की हायरिंग प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बहुत ज़्यादा लंबी इसकी हायरिंग प्रोसेस नहीं है, बट इतना है कि एप्लीकेशन इसमें बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आप जितना जल्दी किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर देते हैं तो उतना अच्छा रहता है। तो बार्टलबी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इसकी हायरिंग के बारे में बात करता हूँ, तो सबसे पहले ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जैसे ये आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इन सबको वेरीफाई भी करेगा साथ साथ में। इनके वेरीफाई होने के बाद आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसका एक टेस्ट होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा टेस्ट। उसमें लगभग शायद 12 और 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आपको एटलीस्ट 80% आपका करेक्ट होने चाहिए वो क्वेश्चंस। फिर उसके बाद एक दूसरा टेस्ट होगा, वो होगा गाइडलाइंस टेस्ट। गाइडलाइंस टेस्ट में क्या होगा, एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। आप उस पीडीएफ को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आप इस वेबसाइट पे कैसे काम करोगे, आपको किस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट नहीं करने। तो वो उसमें कुछ गाइडलाइंस होंगी। तो वो अराउंड उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपको क्लियर करने होंगे। तो उसके बाद जब ये सब, उसके बाद फिर आपके बैंक अकाउंट वगैरह सब होंगे। बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और लाइसेंस में सब कुछ है एक, तो वो सब आप अपलोड कर दोगे। उसके बाद फिर बार्टलवी में एक और टेस्ट होता है, वो हो जाता है सब्जेक्टिव। उस टेस्ट में क्या होता है, आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। उन 5 क्वेश्चंस में से आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं। अगर आप इतना भी कर देते हो तो आप इस पे काम करने लायक हो जाते हो एज अ फ्रीलांसर। तो अगर मैं इसकी पेमेंट की बात करता हूँ, तो मैं मैथ की बात करता हूँ, तो मैथ्स में ACGT में इसके पेमेंट है 110 रुपीज़ पर क्वेश्चन बार्टलवी में। और अगर एडवांस मैथ्स की बात करता हूँ, तो इसमें 168 रुपीज़ पर क्वेश्चन ये आपको पे करते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग पेमेंट है। फिजिक्स की कुछ और है, केमिस्ट्री की कुछ और है, साइकोलॉजी की कुछ और है, हिस्ट्री की कुछ और है। तो इसमें पहले, सबसे पहले आप ये देख लेना कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें हैं। और ठीक है। और दूसरी वेबसाइट अगर मैं बात करता हूँ, तो वो है चैग। तो चैग भी इसी तरह से है, लेकिन चैग बहुत पुरानी कंपनी है। बार्टल भी नई है, लेकिन इसने बहुत प्रोग्रेस किया, बार्टल भी ने बहुत ज़्यादा। और बार्टल भी, अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो बार्टल भी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। आप मतलब एक्सपर्ट्स इसके बहुत ज़्यादा मैं देखा हूँ, अच्छे हैं। तो क्वालिटी ज़्यादा डिमांड करती है बार्टल भी। अब बात करते हैं हम चैग की। तो चैग चैग भी बार्टल भी की तरह है। चैग बहुत पुरानी कंपनी है और इसकी भी हायरिंग प्रोसेस में ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपकी, आधार कार्ड, पैन कार्ड,
ईमेल आईडी एंड बैंक अकाउंट नंबर। फिर उसके बाद ये भी इसके 2 टेस्ट हैं। बार्टलवी में 3 टेस्ट थे आपके, इसमें 2 टेस्ट है। एक सब्जेक्ट टेस्ट, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा होता है गाइडलाइंस टेस्ट, वो एक पीडीएफ मिलेगी, वो आपको पढ़नी होगी, उसके बेसिस पे टेस्ट है, वो आपको क्लियर करना होगा। और चेक की बात अगर मैं करूँ इसकी पेमेंट की, तो जैसे कैलकुलस में इसमें मिलते हैं 97 और एडवांस मैथमेटिक्स में इसमें मिलते हैं 167। और 167 के बाद या 97 के बाद इसमें से आपका 10% टीडीएस भी डिडक्ट होता है, टीडीएस। और वो डिडक्ट होने के बाद आपके अकाउंट में आपकी मनी आती है, आपने कितने एक मंथ में अर्निंग की है। एक मंथली आपकी पेमेंट आती है आपके अकाउंट में। तो उसके बाद पेमेंट आ जाने के बाद, लेकिन एक सबसे बड़ी जो मेन बात है वो है क्वालिटी की। आपको क्वालिटी ख़राब नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी ख़राब कर दी तो आपका अकाउंट रिवोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक बार अगर अकाउंट रिवोक हो गया तो आप उसको दोबारा नहीं ओपन कर सकते। आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए, आप उसको नहीं खुलवा सकते। तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन कीजिए, लेकिन क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अब तो बच्चा जो है फ्रीलांसर्स को सर्टिफिकेट भी दे रहा है कि आपकी इन्होंने इधर इतने महीने से ये एज ए फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं। तो बार्टलवी और चेक की अगर हम बात करें तो ये दोनों लगभग कुछ सेम है, मतलब सेम प्रोसेस है इसका। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोर्स हीरो की, coursehero.com, तो कोर्स हीरो की अगर हम बात करते हैं तो इस पे मैं काम नहीं किया, लेकिन मैं बार्टलवी और चेक पे एज ए फ्रीलांसर में वर्क कर चुका हूँ। कोर्स हीरो पे मैंने काम नहीं किया, लेकिन जो मैंने इसके बारे में पता किया, फ्रेंड्स ने मेरे ने काम किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें पेमेंट आपको ऐसे नहीं मिलती है जैसे चेक और बार्टलवी में मंथली पेमेंट मिलती है। इसमें आपको मंथली मिलती है उसमें भी, लेकिन उसमें क्वेश्चंस का फिक्स होता है कि ये क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन 100 रुपीज़ के हैं, एडवांस मैथ्स के 168 के, 167 के। बट इसमें क्या है, आपके पास जैसे क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन पे डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से लिखा होगा कि ये क्वेश्चन 90 रुपीज़ $2 का है, ये क्वेश्चन $3 का, ये क्वेश्चन $5 का है। तो डॉलर उसमें डॉलर वाइज लिखा होता है कि इसमें ये क्वेश्चन इतने डॉलर का है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें पेमेंट का। और बाकी अर्निंग तो आप कहीं से भी कीजिए, फ़ायदा हमारा ही है और कंपनी का तो है ही। और इसके लिए कोर्स हीरो के लिए आपको पेपल यूज करना होगा, क्योंकि ये डॉलर में पेमेंट करता है। और चेक बार्टलवी के लिए आपका कोई भी अकाउंट चलेगा। बाकी तो बस यही है। और हाँ, अगर आप क्या होता है कि बार्टलवी और चेक और इनसे कई बार हमें रिवोक कर दिया जाता है। तो अगर आपको रिवोक किया जा चुका है, आप फिर भी बार्टलवी और चेक और इन सब पे काम करना चाहते हैं, तो मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है कि आप बार्टलवी और चेक पे काम कर सकते हैं रिवोक होने के बाद भी। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।